हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत बेसिक लेवल से अप टू एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल, प्रॉब्लम्स एंड प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल जेईई मेन जेईई एडवांस का करवाऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आप जो भी सवाल जेईई मेन जेईई एडवांस में पूछा जाए उसको आप डेफिनेटली कर लेंगे। आप लेक्चर के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। पहले समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो अभी तक जो भी आपने नंबर्स पढ़ रखा है क्लास 10 तक, वो आपने रियल नंबर्स पढ़ा है। तो जो भी सारा रियल नंबर्स है उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, क्योंकि रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट है, एक रियल नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। तो अभी तक आपने इमेजिनरी नंबर्स के बारे में स्टडी नहीं किया, जो कि इस लेक्चर में आप स्टडी करेंगे। तो रियल नंबर जैसे 2, 5, √2, √3, √7, 2 पावर 1/5, 2 पावर 1/3, 3 पावर 1/4, ये सारे जो नंबर्स आपने पढ़ा ना, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स थे। तो एवरी रियल नंबर्स वी कैन से कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट होता है रियल नंबर्स। अब हम बात कर ले कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। तो जैसे अगर मैं पूछूं कि √5 की वैल्यू, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि 2 होगा। बट मैं अगर वही पूछ लूं कि √-4, तो आप नहीं बता पाएंगे अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज नहीं हो इमेजिनरी नंबर्स का। तो पहले इमेजिनरी नंबर्स होता क्या है इसको समझते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव रियल नंबर्स आ जाता है तो आप बोलते हैं कि वो इमेजिनरी नंबर्स है। क्या बोला मैं? स्क्वायर रूट के अंदर एक निगेटिव रियल नंबर्स आ गया तो उसको आप बोलेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स है। जैसे मैंने √4 बोला, तो 4 तो एक रियल नंबर है, -4 निगेटिव है ना, -4, सो रूट के अंदर आ गया, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आएगा। इसकी वैल्यू क्या होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयोटा के ऊपर, सवाल और कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो √-1 होता है, √-1 उसको बोलते हैं हम आयोटा, इज इक्वल टू आयोटा। इसको आई से लिखते हैं, इसको डिनोट किया, इसको रीड किया जाता है आयोटा। ठीक है, आयोटा। तो √-1 को आयोटा बोलते हैं। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? तो अगर इसकी स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड तो क्या बन जाएगा? -1। करेक्ट। सो रूट आयोटा का जो स्क्वायर होगा वो -1 होगा। अगर मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू जानना चाहता हूं तो क्या होगा? आयोटा क्यूब को क्या लिखा जा सकता है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। करेक्ट। अब आयोटा स्क्वायर -1 है तो -1 इंटू आयोटा, माइनस का आयोटा हो जाएगा। ठीक। अब मैं अगर बात कर लूं कि आयोटा क्यूब 4 की वैल्यू क्या होगा, तो आयोटा 4 की जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। कैसे? आयोटा 4 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। करेक्ट। सो आयोटा पावर 4 जो होगा वो हमेशा के लिए 1 होगा। ठीक है। अब मैं इसमें जनरलाइज एक बातें कर लेता हूं, जनरल है ना, रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे आयोटा पावर अगर 4n होगा, है ना, आयोटा पावर 4n, तो इसकी वैल्यू जो होगा वो हमेशा के लिए 1 ही होगा। अब n क्या होगा? तो n जो होगा वो एक होल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू होल नंबर। जैसे मैं अगर बात करूं कि आयोटा पावर 4 तो 1 होता है, अगर n की वैल्यू 2 रख दूं तो आयोटा पावर 8 की जो भी वैल्यू होगी वो भी हमारा 1 ही होगा। ठीक है। क्योंकि आयोटा पावर 8 को अगर आपको जानना है तो आयोटा पावर 8 को क्या लिखा सकता है? आयोटा पावर 4 का स्क्वायर, और आयोटा पावर 4 जो है वो 1 है, तो 1 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 1 के पावर 2 1 ही होगा। जैसे मान लीजिए कि आयोटा पावर आपको 20 की वैल्यू जाननी हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा पावर 4 और पावर 5। करेक्ट। सो यानी कि 1 पावर 5 इज 1। सो यानी कि अगर 4 का मल्टीपल्स में पावर होगा तो उसकी वैल्यू जो हमेशा होगी वो एक 1 ही होगा। अब बात कर लेते हैं इन जनरल और भी, कि आयोटा पावर 4n+1 जो होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा के लिए आयोटा ही होगा। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आयोटा पावर 5 की वैल्यू निकालनी हो, ठीक, तो इसको आयोटा पावर 5 को कैसे लिखा जा सकता है? 4+1, आयोटा के पावर 4+1। सो आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा लिखेंगे, राइट। आयोटा पावर 4 1 होता है, 1 इंटू आयोटा आयोटा, सो ये वैल्यू हो गया आयोटा। सिमिलरली जैसे मान लीजिए कि आयोटा पावर 9 निकालनी हो, आयोटा पावर 9, तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा पावर 4 इंटू 2, है ना, आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा पावर 8 1 होता है, सो 1 इंटू आयोटा आयोटा। यानी कि 4n+1, 9 को 4 इंटू 2+1 लिखा जा सकता है ना। तो 4n+1 का जब भी फॉर्म होगा
तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा के लिए आयोटा ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आयोटा पावर 4n+2 का जब फॉर्म होगा तो क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगा वो -1 होगा हमेशा। ठीक है, जैसे 4n+2 का फॉर्म मतलब है कि लेट सपोज अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो आयोटा पावर 6, तो आयोटा पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो -1 होगा। ठीक है, क्योंकि 4n+2 का फॉर्म है, करेक्ट। जैसे आयोटा पावर 6 जानना है आपको, तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा पावर 4 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 ही आ रहा है ना। मान लीजिए कि आयोटा पावर 10 की वैल्यू आपको जाननी है, तो आयोटा पावर 10 क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा पावर 4 का स्क्वायर हो गया आपका 1 और आयोटा स्क्वायर -1, सो -1 ही मिलेगा। सो आई थिंक आपने लर्न कर लिया। नाउ आयोटा पावर 4n+3 का फॉर्म होगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 2 3 आ सकता था, 0 1 2 3, तो 0 पे हमने देख लिया आयोटा पावर 4n पे 1 ही होगा। अगर रिमाइंडर 1 आएगा 4 से डिवाइड करने पे पावर को तो आयोटा होगा, अगर 2 आएगा रिमाइंडर तो -1, आयोटा पावर 4n+3 होगा तो देखिए 3 है, आर क्यूब आयोटा क्यूब क्या है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे रिजल्ट माइनस आयोटा ही मिलेगा। सो आयोटा पावर 4n+3 का जो फॉर्म होगा वो माइनस आयोटा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज आयोटा पावर 7 की वैल्यू जाननी है, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 4+3, यानी कि 4n+3 का फॉर्म है। सो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, सो दिस इज माइनस आयोटा। गॉट इट। चलिए, इस तरह से वैल्यू आपका ये चीजें आपको याद रखनी है कि आयोटा पावर 4n ये होता है। तो अगर इसको मैं समराइज कर दूं, इस चीज को समराइज कर दूं, तो आपकी आयोटा पावर 4n जो होगा, मैं एक लाइन में इसको समराइज कर देता हूं जो अभी तक बताया, कि आयोटा पावर 4n जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताया कि आयोटा पावर 4n+1 का फॉर्म होगा तो आयोटा होगा। नेक्स्ट ये बताया कि आयोटा पावर 4n+2 का जब फॉर्म होगा तो -1 होगा, एंड आयोटा पावर 4n+3 का जब फॉर्म होगा तो माइनस का आयोटा होगा। ये चीजें है। ठीक है, सो इस तरह से आपका वैल्यू आता है। जैसे मान लीजिए कि आयोटा पावर बहुत बड़ा नंबर निकालना हो, 206 की वैल्यू निकालनी हो, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर, बताइए क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 101, 4 इंटू 2 इंटू 101 एंड प्लस रिमाइंडर क्या बनेगा, 4 इंटू 10, 2 इंटू 102, ठीक, 2 इंटू 102 एंड प्लस आयोटा स्क्वायर, करेक्ट, इनटू का आयोटा स्क्वायर प्लस का 2, यानी क्या है, सो ए वैल्यू कितनी हो गई, आयोटा स्क्वायर अल्टीमेटली है ना। सो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। इस तरह से वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पावर का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो ए है, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखनी है वो ए है कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा के लिए 0 होगा। अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे आयोटा आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, इसकी वैल्यू रख देंगे आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा -1, आयोटा क्यूब आपने माइनस आयोटा देखा, आयोटा पावर 4 1 देखा, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना, तो प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आयोटा ये रिपीटेशन है ना, रिपीटेशन है, इसका देखा जाए तो पीरियड की बात की जाए तो 4 है ना, 4 के बाद रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से मान लीजिए कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब अप टू मान लीजिए कि आयोटा पावर 8 की वैल्यू निकालनी हो, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर आप 5 से स्टार्ट करते, आयोटा पावर 4 तक 0 हो जाता, आप 5 से स्टार्ट करते तो वापस से आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा 4 तक ही आता, तो वो 0 + 0 0 ही आता। यानी कि आपने जो लर्न किया कि अगर अप टू आप जा रहे हैं 4 के मल्टीपल्स तक, आयोटा से स्टार्ट करके आयोटा पावर 4 तक के मल्टीपल्स तक जाएंगे, तो उसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज 0 होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालनी हो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब अप टू आयोटा पावर 20, तो जो 20 है वो 4 का मल्टीपल्स है और आयोटा से स्टार्ट हुआ है, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली आप बोल देंगे कि 0 ही होगा। ठीक है, मान लीजिए कैसे भी कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अप टू कहां तक गए हैं, लेट्स सपोज 100 तक, तो 100 भी जो है मल्टीपल्स ऑफ 4 है और आयोटा से स्टार्ट हुआ है,
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब एक प्रॉब्लम लेता हूं जिसमें बोलता हूं कि लेट्स सपोज फाइंड करना कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, इस तरह से आपको आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 10 की वैल्यू बतानी है। तो आपको एक चीज पता हो गया कि आयोटा से स्टार्ट करके 4 के मल्टीपल्स तक का जो वैल्यू होगा सम वो 0 होगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब लेफ्ट क्या रह गया, लेफ्ट यहां से 1 रह गया, सीरीज में नहीं है 1, यहां से आयोटा पावर 9, और आयोटा पावर 9 को वापस से आयोटा लिखा जा सकता है 4n+1 का फॉर्म में, आयोटा पावर 10 को आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है। सो वापस से 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर -1, सो आयोटा आपका आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। ठीक है, सो आई थिंक ये चीज समझ में आया होगा। मान लीजिए कि और मोर भी क्वेश्चन ले लो कि ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी हो आयोटा पावर 204 प्लस आयोटा पावर 205 प्लस आयोटा पावर 206, इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। ठीक, तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो आप भी आपने देखा कि अगर आयोटा से स्टार्ट हो रहा है और अप टू 4 के मल्टीपल्स होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो यहां तक जो वैल्यू होगा इसकी वैल्यू क्या होगी 0, दिस वैल्यू इज 0। सो हमारे पास रह क्या गया आयोटा पावर 205 आयोटा पावर 206, तो आयोटा पावर 205 प्लस आयोटा पावर 206 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आयोटा पावर 205 को वापस से आयोटा लिखा जा सकता है ना, 4n+1 का फॉर्म है, ए आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है 4n+2 का फॉर्म है, सो आयोटा माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। सो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को अप्रोच। थोड़ा और भी एडवांस प्रॉब्लम ले लेते हैं एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए कि समेशन लगा हो, है ना, आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n+1, और n जो स्टार्ट हो रहा है 1 से हो रहा है और अप टू 13 तक की वैल्यू आपको निकालनी है। यहां पे वेरिएबल क्या है, समेशन के अंदर वेरिएबल क्या है, तो n है, और जो कांस्टेंट है वो क्या है। तो एक चीज अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस सीरीज में, तो इसको क्या लिखा जा सकता है आयोटा पावर n+1 को, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना आयोटा पावर n इंटू आयोटा, ए के पावर m इंटू ए के पावर n, ए के पावर m+n से, ताकि मैं वेरिएबल पार्ट को कॉमन ले सकूं और ये जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर समेशन से बाहर निकाल लूं। ये थॉट प्रोसेस चल रहा है ना। सो इस थॉट प्रोसेस के बेसिस पे मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं कि n = 1 से 13 है, आयोटा पावर n को कॉमन ले लूं, तो यहां से क्या बच जाएगा 1, यहां से क्या बचेगा आयोटा। अब ये चीजें क्या है, ये चीजें तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, n वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप समेशन से बाहर निकाल सकते हैं, करेक्ट। सो इसको आप समेशन के सिंबल से बाहर निकाल लीजिए, सो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा को आपने बाहर निकाल लिया। अब समेशन आप लगा रहे हैं आयोटा पावर n पे, n = 1 से 13 जा रहा है आयोटा पावर n। अब वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए, n की वैल्यू 1 से, तो जैसे ही 1 से वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो सीरीज क्या बनेगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, इसी तरह से कहां तक जाएगा आपको आयोटा पावर 12 प्लस आयोटा पावर 13 तक जाएगा, अपर लिमिट 13 है। तो अभी आपने लर्न किया कि आयोटा से स्टार्ट होके आयोटा पावर 12 तक जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो ए वैल्यू क्या हो गया 0। ठीक, तो बच क्या गया आयोटा पावर ए 13, तो आयोटा पावर 13 होता क्या है 4n+1 का फॉर्म है, तो 4n+1 का जब फॉर्म है तो आयोटा ही होगा उसका, तो बाहर में है 1 प्लस आयोटा और अंदर से हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया वो आयोटा आया। सो मल्टीप्लाई कर ले तो 1 इंटू आयोटा आयोटा होगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यही आपका आंसर इस प्रॉब्लम का हो जाएगा। और भी थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें मैं मिक्स करूंगा सीक्वेंस सीरीज के साथ एपी और जीपी का मिक्स करके क्वेश्चन, एक एडवांस क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज एस इज इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर है, 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर, एजीपी बनाता हूं 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स आयोटा क्यूब प्लस 4 टाइम्स आयोटा पावर 4, ऐसा ही सीरीज चल रहा है प्लस प्लस अप टू 100 आयोटा पावर 100 तक जा रहा है, ठीक है।
अब इसका मुझे वैल्यू जाननी है, एस का समेशन का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो अगर आप पहले ऑब्जर्व करें तो नंबर क्या चल रहा है, सीरीज कुछ पर चल रहा है, कुछ ना कुछ तो सीरीज चल रहा है। देख रहे हैं कि आयोटा हो रहा है, आयोटा स्क्वायर हो रहा है, आयोटा क्यूब हो रहा है, आयोटा पावर 4 हो रहा है, आयोटा का पावर बढ़ रहा है। नंबर क्या हो रहा है, 1 है, 2 है, 3 है। तो नंबर को ऑब्जर्व करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से चल रहा है अप टू 100 तक। तो ए किस में है, आपको एपी का नॉलेज होगा, कॉमन डिफरेंस 1 है यहाँ पे, ए एपी है, करेक्ट। जब ये एपी है, ए वाला जो सीरीज है वो ए एक एपी है। अब आयोटा का थोड़ा एनालिसिस कीजिए तो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा का पावर बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर कॉमन रेशियो की बात करेंगे, यहाँ एक जीपी में है, करेक्ट, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो है आयोटा जीपी। कॉमन रेशियो की बात कर ले तो क्या है, आर की वैल्यू, आर का वैल्यू T2 अपॉन T1 होता है। सो आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा, दैट इज आयोटा। सो आर की वैल्यू आयोटा है। तो यानी कि ये जो हमारा सीरीज लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ एपी और जीपी है, हर एक टर्म में एपी और जीपी के साथ कंबाइंड है, तो इसी को बोलते हैं एजीपी। तो एजीपी का समेशन कैसे निकाला जाता है, एजीपी के समेशन का निकालने का आपके पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है भी तो बहुत बड़ा लेंदी है, आपको याद ही नहीं होगा एजीपी का। तो तरीका क्या होता है एजीपी का समेशन निकालने का, तो एक तरीका होता है कि आप जो आपका कॉमन रेशियो जीपी का आया उससे आप एस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि पहले टर्म्स को छोड़ के अगले से लिखिए। तो एस जो आपका पहले प्रेजेंट में दिया हुआ था कि आयोटा है प्लस 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर है प्लस 3 टाइम्स आयोटा पावर 3 है, इस तरह से सीरीज चल रहा था अप टू 100 आयोटा पावर 100। तो अब आप क्या कीजिए कि आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आयोटा से, कॉमन रेशियो से, और लिखिए। तो आयोटा एस हो जाएगा एलएचएस, जब एलएचएस में मल्टीप्लाई किए तो आरएचएस में भी आपको करनी पड़ेगी, तभी नो चेंजेस। एक चीज को छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ दीजिए, तो उसके सामने लिखिए आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर इसके सामने लिखिए, एक प्लेस को छोड़नी है। फिर 2 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 आयोटा क्यूब हो जाएगा, प्लस इसी तरह से जाएंगे। तो यहां पे जो आएगा कितना आएगा, 99 से जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो आएगा, तो 99 आयोटा पावर 100 ये वाला होगा, और इससे जो मल्टीप्लाई होगा इधर लिखाएगा, वो सीरीज में नहीं आएगा, आयोटा पावर 101। ठीक, तो अगर आप ये देख रहे होंगे, सो इसको सब्ट्रैक्ट करने से एक चीज बन रहा होगा, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि एजीपी का फॉर्म खत्म हो जाए। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को तो कैसा बनेगा, ये देखिए, सब्ट्रैक्ट के बाद एस कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस आयोटा यहां से रह गया, इज इक्वल टू आरएचएस में क्या होगा, आयोटा किसी से के साथ सब आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 3 आयोटा क्यूब प्लस 2 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब हो गया। देखिए अब सीरीज में आ गया हमारा, इस तरह से कहां तक आएगा, आयोटा पावर 100 तक, और इस सीरीज से बाहर रहेगा माइनस का 100 टाइम्स आयोटा पावर 101। अब इसकी सम क्या हो गया, आयोटा से स्टार्ट हुआ और अप टू 100 तक गया है, तो इसका सम क्या हो गया 0, 4 का मल्टीपल 100 है। अब इसको आयोटा पावर 101 को क्या लिखा जा सकता है, वापस से आयोटा 4n+1 का फॉर्म है, तो अल्टीमेटली एस जो है वो 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस का 100 आयोटा है, ये आया। अब एस हमें निकालनी है, ना कि हमें इतना एस निकालनी है, तो एस इज इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस आयोटा से बोथ साइड, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 100 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की खास बात यह है, या इसको जो भी बोल लीजिए ड्रॉबैक, कि आयोटा नहीं चाहता डिनोमिनेटर में, इमेजिनरी नंबर्स नहीं इसको चाहिए, इसको नफरत है इमेजिनरी नंबर्स को डिनोमिनेटर में होने से, नीचे में नहीं होना चाहिए। तो इसको उड़ाने का क्या तरीका होगा, जैसे आपने इरेशनल नंबर को रैशनल बनाने के लिए रैशनलाइजेशन करते थे, है ना, डिनोमिनेटर का, तो वैसे ही इसका भी रैशनलाइजेशन होगा। तो एस जो हो जाएगा वो माइनस 100 आयोटा इनटू, रैशनलाइजेशन का एक तरीका होता है कि जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। तो 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, सो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ। अब ये बन क्या गया, अगर आप देखेंगे तो नीचे में क्या हो रहा है, नीचे में हो रहा है आपका माइनस का 100
आयोटा, ये हो गया, और आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और माइनस पहले से लगा हुआ है तो 2 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आ गया -50 टाइम्स आयोटा माइनस 1 इसकी वैल्यू। सो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसका वैल्यू -50 टाइम्स आयोटा माइनस 1 आपका सही आंसर इस प्रॉब्लम का हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल एजीपी के साथ था, आई होप कि समझ में आया होगा। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक पॉइंट्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो भी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा भी होता है उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2,3 एक नंबर्स है, क्या नंबर्स है? नहीं, 2,3 एक कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स है ना। सो इस कार्टेशियन प्लेन के पॉइंट्स को अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा तो 2 प्लस आयोटा 3 लिखेंगे। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक पॉइंट्स है बेसिकली। ठीक है, जैसे आपने 4,5 पॉइंट्स आपने कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा है, तो 4,5 को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा जाएगा 4 प्लस आयोटा 5। तो 4 प्लस आयोटा 5 बेसिकली क्या है? एक पॉइंट्स है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो जिस भी नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा भी आप लिख पाएंगे वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो लेट्स सपोज जेड से, इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से दिखाया जाता है, कैपिटल जेड, ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म देखने को आपको मिलेगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है वो समझते हैं, है ना। सो ए इज कॉल्ड रियल पार्ट। सो इस नंबर का, तो इसको रीड करेंगे रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू ए। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ ए जो है वो z है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको रीड करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू बी। ए इज कॉल्ड रियल पार्ट, बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। मतलब जो आयोटा के मल्टीपल्स होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं, और जो रियल नंबर्स 1 2 3 ये सब होगा उसको हम रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप z इज इक्वल टू बोले टू प्लस आयोटा 3, तो इसमें रियल पार्ट अगर अब मैं z पूछूं तो रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर पूछूं मैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो आप बोलेंगे कि आयोटा का मल्टीपल्स जो होता है वो एक इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसकी जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। अगर मैं लेट्स सपोज दूसरा एग्जांपल लूं कि z इज इक्वल टू जो है वो 3 माइनस आयोटा 4 है, इसमें मैं आपसे रियल पार्ट पूछ लूं और इमेजिनरी पार्ट्स, तो आपका क्या जवाब होगा? सो रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो 3 होगा, और जो भी आयोटा का मल्टीपल्स होता है उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होगा इसको रीड करते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ब्रैकेट को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट को ऑफ रीड करते हैं। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस का 4 है, आयोटा का मल्टीपल्स। सो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आया होगा। तो लेट्स सपोज थर्ड एग्जांपल कि z इज इक्वल टू सिर्फ 4 है नंबर, तो इसको भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, राइट? इसको भी एक आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो ये प्योरली रियल है। जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, जीरो होता है, उसको हम बोलते हैं प्योरली रियल। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है इसमें? 4। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? तो 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो 0 है। सिमिलरली मान लीजिए कि एग्जांपल 4 कि z इज इक्वल टू है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू 5 आयोटा 5, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? तो 5 है। सो ये सारा जो एग्जांपल था वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल था। सो बेसिकली मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक पॉइंट्स है। सो अगर मैं इसको चाहूं कि इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखना 2 प्लस आयोटा 3, जैसे इसको अगर मैं z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा तो एक पॉइंट बोल देता हूं a कॉमा b है। सिमिलरली z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है तो मैं एक अलग नाम देता हूं a जो पॉइंट है वो 2 कॉमा 3 एक पॉइंट्स है।
ए भी एक पॉइंट्स है, लेट सपोज बी नाम देता हूं, 3, -4 एक पॉइंट्स है, इसी को 3 - 4 लिख दूंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। 4 क्या है, -4, 0 भी एक पॉइंट्स है, ठीक है। 5, 0, 5 प्योरली वाई एक्सिस पे। तो अगर मुझे पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना होगा ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया जाता दिखाया जाता। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया z इज इक्वल टू 2 + i/3, इसको आपको दिखाना है कार्टेशियन प्लेन में। तो ए पॉइंट है, मान लेते हैं कि पॉइंट 2,3 है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या दिखाना है 2,3। तो ये तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ रखा है ना, पॉइंट को दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का। सो लेट्स सपोज दिस इज ए वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब 2,3 को दिखाना, तो एक्स में 0,0 है ओरिजिन, 1 2 3 4 इस तरह से ले लिया, ए 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए कि हमको 2,3 दिखाना है, मतलब कि x में कितना डिस्टेंस चलना है 2 एंड y में 3 डिस्टेंस। तो x में 2 चला, y में 3 अपर, तो ये a वाला जो z होगा वो a होगा 2,3, 2 + i/3। अब पॉइंट में लिखे तो 2,3, 2 + i/3 यही होगा। अगर पॉइंट बोलो तो ये 2,3 है। तो एक क्लियर है कैसे दिखाया जाता है। सो आई थिंक आई होप की चीज समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए कि आपने z इज इक्वल टू लिया है एग्जाम्पल 3 - i/4, 3 + i/4 ले लीजिए, तो -3 मतलब है एक्स एक्सिस के लेफ्ट में। सो लेट्स सपोज -1 -2 -3, 4 डिस्टेंस वाई एक्सिस में ऊपर, तो इसके करस्पॉन्डिंग 4 डिस्टेंस। ए वाला जो पॉइंट होगा ना, लेट्स सपोज क्यू नाम दे दीजिए, ए -3,4 होगा। इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखूं तो z इज इक्वल टू -3 + i/4। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो रिप्रेजेंटेशन होता है, कार्टेशियन प्लेन में दिखाया जाता है। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर नथिंग बट इज अ पॉइंट। जैसे मैं बोलूं कि z इज इक्वल टू 4, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी मैं दिखा सकता हूं। तो ये वाला जो z होगा यही z होगा, मैं z1 नाम देता हूं, तो यही आपका z1 होगा, करेक्ट। मगर मैं बोल दूंगा कि z2 इज इक्वल टू 5 i/5, तो इसको कहां हम दिखाएंगे, तो i/5 मतलब 0 + i/5, x 0 है, y 5 है, तो ये प्योरली y एक्सिस पे लाई करेगा, यही हो गया 0,5। इस तरह से हम कार्टेशियन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखवाते हैं। अब हम बात कर रहे थे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे। सो अगर कोई एक z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए कि z1 इज इक्वल टू है a + i/b, ठीक है, z2 इज इक्वल टू है c + i/d। इफ अगर z1 इक्वल टू z2 है, इसका मतलब यह है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होता है जब रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि a जो होगा वो c के इक्वल होना चाहिए एंड b जो होना चाहिए वो d के इक्वल होना चाहिए। एंड बोला हूं मतलब दोनों चीजें होना चाहिए, है ना। अगर उल्टा समझे कि a + i/b इक्वल टू है c + i/d, तो इसका a मतलब है कि a इक्वल टू c होगा एंड b इक्वल टू d होगा। रियल पार्ट के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसा लिखा हो कि t-1 प्लस p + 2 इन iota इज इक्वल टू 0, ये 0 लिखा हुआ है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ t एंड p, फाइंड द वैल्यू ऑफ t एंड p आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसको भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिख सकते हैं, i/0, दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 + i/0, दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 is also complex number, so we can write 0 + i/0, no don't worry। so यानी कि रियल पार्ट इसका क्या है t-1,
इसका रियल पार्ट क्या है 0, तो इक्वल होगा t माइनस 1 जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। सो यहां से t की वैल्यू क्या मिलेगी 1। अब p प्लस 2 किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो a इसके इक्वल होगा, तो इसका भी इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। सो p प्लस 2 का जो वैल्यू होगा वो 0 ही होगा, तो p की वैल्यू यहां से माइनस का 2 मिलेगा। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। और भी एग्जांपल से लेते हैं, समझते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से। मान लीजिए कि एग्जांपल की ऐसा हो कि a प्लस 2 प्लस आयोटा b माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा 5। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b बताना हो, तो a और b का वैल्यू कैसे बताएंगे। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, a प्लस 2 क्या है, एक रियल पार्ट, उसका रियल पार्ट क्या है 4, तो a प्लस 2 किसके भी इक्वल होगा, a प्लस 2 जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट a प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यहां से a की वैल्यू क्या मिल जाएगा 2। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो a इसके इक्वल होगा, यानी कि b माइनस 3 जो होगा वो 5 के इक्वल होगा, तो b की वैल्यू यहां से कितना मिल जाएगा 8। तो यही था आपका इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, सो यानी कि इफ z1 इज इक्वल टू z2, इट मींस कि रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 होना चाहिए, एंड मतलब दोनों साथ में होना चाहिए, कोई एक हो गया रियल पार्ट के इमेजिनरी पार्ट नहीं हुआ तो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कभी नहीं बोलेंगे। तो एंड मैंने लिखा मतलब दोनों होना चाहिए, और होता है ना, एंड मतलब दोनों होना चाहिए, इंटरसेक्शन। तो यानी कि रियल पार्ट ऑफ z2 सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 होना चाहिए, z1 वो z2 के इक्वल होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इक्वल होनी चाहिए। तो आई थिंक आपने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लिए होंगे, है ना। अब चलते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। सो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा किसको बोलते हैं आप, सिंपल बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को ही आप अलजेब्रा बोलते हैं। सो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में वही कर रहे होंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें इसमें लर्न करेंगे। तो पहला बात कर लेते हैं एडिशन, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, सो एडिशन कैसे होता है। सो मान लीजिए कि एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a प्लस आयोटा b है, एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि c प्लस आयोटा d है। अगर आपको फाइंड करना हो z1 प्लस z2 तो क्या लिखेंगे, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड होगा, लाइक दैट कि जैसे आपने इरेशनल का एडिशन पढ़ा है। तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इसका मतलब है कि देखिए a प्लस सी हो जाएगा, रियल पार्ट उसका a है, इसका c है, प्लस आयोटा कॉमन b प्लस d, तो यही आएगा आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। अगर आप z2 प्लस z1 भी करेंगे तो सेम ही आएगा, यानी कि एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना, एडिशन इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि z1 जो है वो 2 प्लस आयोटा 5 है, z2 जो है वो 3 प्लस आयोटा 6 है। इफ यू वांट टू फाइंड z1 प्लस z2, इट मींस कि रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो 2 प्लस 3 रियल पार्ट है तो 2 प्लस 3 हो गया, प्लस आयोटा 5 प्लस 6। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस आयोटा 11। सो यही हो गया आपका z1 प्लस z2 की वैल्यू। अगर z2 प्लस z1 में निकालेंगे तो सेम ही आएगा। टेकिंग मोर एग्जांपल नंबर 2, लेट्स सपोज कि z1 जो है वो 3 माइनस आयोटा 2 है, z2 जो है वो आपका 2 प्लस आयोटा 8 है।
अगर आप फाइंड करना चाहते हैं Z1 प्लस Z2 तो क्या होगा, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो 3 प्लस 2 होगा, प्लस आयोटा को कॉमन ले लीजिए तो -2 प्लस 8। सो वी गॉट 5 प्लस आयोटा 6 Z1 प्लस Z2। सो इस तरह से एडिशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। तो इन जनरल आपने ये लर्न किया कि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि Z1 प्लस Z2 करे और Z2 प्लस Z1 करे, दोनों चीजें सेम होगा। तो इसी को बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एडिशन इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन। सो अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स का सब्ट्रैक्शन करना है, लेट्स सपोज कि Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B है, Z2 इज इक्वल टू सेम एग्जांपल C प्लस आयोटा D है। इफ यू वांट टू फाइंड Z1 माइनस Z2 देन रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो A माइनस C प्लस आयोटा B माइनस D आपको मिलेगा। अगर आप Z2 माइनस Z1 निकालना चाहते हैं तो A अलग आएगा, इस बार Z2 में से Z1 सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब C माइनस A प्लस आयोटा D माइनस B। सो Z1 माइनस Z2 नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1 आएगा इन जनरल। सो दिस इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ को, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, वी कैन से। जैसे फॉर एग्जांपल कि लेट्स सपोज Z1 जो है वो आपका 4 प्लस आयोटा 8 है, Z2 जो है वो आपका 2 प्लस आयोटा 5 है। इफ यू वांट टू फाइंड Z1 माइनस Z2 देन रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ। इस मतलब 4 माइनस 2 होगा प्लस आयोटा 8 माइनस 5 होगा। सो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 प्लस आयोटा 3। सो यही आपका आंसर हो गया, 2 प्लस आयोटा 3। अगर आप Z2 माइनस Z1 करेंगे तो इस बार Z2 में से सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 2 माइनस 4 प्लस आयोटा 5 माइनस 8 होगा। सो दैट इज -2 माइनस का आयोटा 3। सो डिफरेंट आ रहा है, यानी कि Z1 माइनस Z2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1। सो दिस इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है। आई थिंक आपको सब्ट्रैक्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। सो अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगा उसको आप लर्न करेंगे इसमें। लेट्स सपोज Z1 जो है वो A प्लस आयोटा B है, Z2 जो है वो C प्लस आयोटा D है। इफ यू वांट टू फाइंड Z1 इंटू Z2 और Z2 इंटू Z1, डोंट वरी। सो A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D, करेक्ट। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, पहले A को पकड़िए, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ठीक। तो A इंटू C क्या होगा, AC प्लस A इंटू आयोटा D, आयोटा AD, करेक्ट। अब B को पकड़िए, दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, इससे भी और इससे भी। तो अब बताइए कि क्या होगा, आयोटा B इंटू C, तो आयोटा BC प्लस आयोटा B इंटू आयोटा D, आयोटा 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 स्क्वायर इज -1 और B इंटू D इज BD। सो माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, सो माइनस B इंटू D। अब अगर इसमें रियल पार्ट को क्लब करें तो रियल पार्ट क्या है, AC माइनस का BD
प्लस याद नहीं रखना है, बस मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको फॉर्मूला के तौर पे सब याद नहीं रखना है ना। ये फॉर्मूला नहीं है कि आपको याद करनी है, इसको बस किस तरह से मल्टीप्लीकेशन होता है वो आप लर्न कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि Z1 जो है वो 2 प्लस आयोटा है, 3 ले लेता हूं। Z2 जो है वो 3 प्लस आयोटा 4 है। इफ यू वांट टू फाइंड Z1 इंटू Z2 तो क्या लिखेंगे आप, 2 प्लस आयोटा 3 इंटू 3 प्लस आयोटा 4। इट मीन्स कि पहले आप क्या करेंगे, 2 इंटू 3 1 बाय 1, 2 इंटू 3 2 इंटू 4 आयोटा 4। सो एक कितना निकल कर आएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू आयोटा 4 आयोटा 8। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 के साथ, तो 3 इंटू दिस 3 इंटू दिस, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इंटू 3 आयोटा 9 प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और 3 इंटू 4 12। सो आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, सो माइनस का 12 आपका आएगा, माइनस का 12। सो अगर आप रियल पार्ट को क्लब करें तो 6 माइनस 12 प्लस आयोटा 8 प्लस 9, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ रहा है, -6 प्लस आयोटा 17। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z1 Z2। अगर आप Z2 Z1 भी निकालेंगे तो सेम आएगा। इफ यू वांट टू फाइंड Z2 Z1 दैट इज आल्सो सेम विथ Z1 Z2। सो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का किया जाता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। लेट सपोज Z1 जो है वो 1 प्लस आयोटा है, Z2 जो है वो 1 माइनस आयोटा है। इफ यू वांट टू फाइंड Z1 Z2 देन इट मीन्स कि 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन किया जाता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेट्स सपोज डिवीजन। नेक्स्ट इज डिवीजन, किस तरह से किया जाता है। सो अगर डिवीजन की बात करूं तो लेट सपोज Z1 जो है वो वही सेम एग्जांपल a प्लस आयोटा बी, Z2 जो है वो c प्लस आयोटा डी। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं Z1 Z2, Z1 बाय Z2, इट मीन्स कि a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक चीजों से नफरत है, वो क्या कि इसके डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर्स नहीं होना चाहिए, आयोटा का टर्म्स नहीं होना चाहिए, इसको उससे नफरत है। क्योंकि जैसे आपका इरेशनल को डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर से नफरत होता है, तो आयोटा डी है ना, तो आयोटा को खत्म करना है हमें, ठीक है। तो यही एक तरीका होता है कि रेशनलाइजेशन किया जाए। तो रेशनलाइजेशन का तरीका होता है कि जो भी यहाँ पे साइन है उसको अपोजिट कर लिया जाए, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस आयोटा डी अपॉन c प्लस आयोटा डी, सॉरी c माइनस आयोटा डी क्या होता है, c माइनस आयोटा डी ही करूंगा ना, माइनस आयोटा डी, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर का मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो a इंटू सी ए सी, a इंटू डी आयोटा डी माइनस का ए डी आयोटा डी, प्लस अब देखिए इसको इससे भी किए, इसको इससे भी किए। अब बी आयोटा बी को करेंगे सी से, तो आयोटा बी सी आएगा, आयोटा 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 स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर दैट इज 1, ऑल्सो दैट इज बी डी, ठीक, अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है ना, सी प्लस आयोटा डी सी माइनस, तो सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। सो वी गॉट, पहले रियल पार्ट को क्लब करें, रियल पार्ट को इसको इसके साथ क्लब कीजिए, तो ए सी प्लस बी डी। इसको याद नहीं रखना है, बस आपको एक चीज बता रहा हूं कि कैसे डिवीजन होता है। आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1, पहले से एक माइनस बाहर में पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा प्लस का डी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z1 बाय Z2।
फॉर एग्जाम्पल कि Z1 जो है वो 1 प्लस आयोटा है, Z2 जो है वो 1 माइनस आयोटा है। इफ यू वांट टू फाइंड Z1 बाय Z2, सो दैट मीन्स कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। सो अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। सो वी नीड टू रेशनलाइजेशन, सो रेशनलाइजेशन करेंगे 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा से। ऊपर में क्या हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन नीचे में क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज 2। ये बात समझ में आया, आयोटा स्क्वायर -1 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज +1, सो 2 हो जाएगा। 2 ए कट गया, 2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा, इसका आंसर हो जाएगा डिवीजन के बाद। और भी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज Z1 की जो वैल्यू है वो आपका 2 प्लस आयोटा 3 है। Z2 को जो वैल्यू है वो मान लीजिए कि 5 प्लस आयोटा 4 है। इफ यू वांट टू फाइंड, इस बार Z2 बाय Z1 निकाल देता हूं, Z2 बाय Z1। पहले Z2 को ऊपर रखेंगे तो 5 प्लस आयोटा 4 अपॉन 2 प्लस आयोटा 3। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को वही कहानी कि इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो रेशनलाइजेशन 2 माइनस आयोटा 3 अपोजिट साइन करके, जो भी यहाँ पे साइन होता है इसका अपोजिट साइन करते हैं। सो 2 माइनस आयोटा 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसको ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिए नीचे को भी, तो ऊपर कितना हो जाएगा 10, 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10, 5 इंटू आयोटा 3 माइनस का, तो माइनस का आयोटा 15। अब 4 इंटू आयोटा 4 इंटू 2 आयोटा 8, आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 और प्लस माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 4 × 12 तो प्लस का 12 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर। सो आपको रियल पार्ट को जोड़े तो 22 माइनस 7 आयोटा 18 में से ए गया आपका आयोटा 7 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 एंड दिस इज प्लस 9 हो जाएगा। सो वी गॉट 22 माइनस आयोटा 7 अपॉन 13 इज द फाइनल आंसर। सो इस तरह से डिवीजन किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इस लेक्चर में अप टू अलजेब्रा तक आपने लर्न किया। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।